हेलो नर्डीज। आज के टाइम देखा जाए तो सुपर हीरो मूवीज बनाने वाली केवल दो ही फ्रेंचाइजी मार्वल और डीसी दिखेंगी और इन दोनों में मार्वल कहीं ज्यादा आगे है और वहीं डीसी अपने 2025 के सुपरमैन मूवी के थ्रू ऑडियंस के दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। इन दी पास्ट डीसी जहां अपने कॉमिक बुक कैरेक्टर्स को लाइव एक्शन मूवीज में उतार रहा था, वहीं मार्वल की भीख मांगने तक की नौबत आ गई थी और अपना पेट भरने के लिए उन्हें अपने कैरेक्टर्स तक को बेचने पड़ गए थे। उस वक्त डीसी इतनी पॉपुलर थी कि बस पूछो ही मत और उसका मेन रीजन था सुपरमैन। क्रिएटर ने न केवल इंस्पायर होकर सुपरमैन से कई सारे कैरेक्टर्स बनाए, बल्कि कई सारे कैरेक्टर तो सुपरमैन की कॉपी लगते हैं। इस लिस्ट में पहला नाम है हाइपेरियन का। हाइपेरियन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे देखकर यही लगता है कि इसके क्रिएटर ने इसको सुपरमैन से इंस्पायर होकर नहीं, बल्कि सुपरमैन को ही उतार लिया हो। जहाँ बात पावर्स तक थी तो ठीक था, लेकिन हाइपेरियन को भी सुपरमैन के तरह ही सन से पावर मिलती है, जो हाइपेरियन को सुपरमैन का कॉपी कैट बना देती है। इस लिस्ट में अगला कैरेक्टर है सेंट्री। सेंट्री के क्या पावर्स है और सेंट्री क्या कर सकता है, ये तो आप सभी लोगों ने थंडरबोल्ट मूवी में देख ही लिया होगा। और सेंट्री को भी सुपरमैन से इंस्पायर होकर बनाया गया था। हालांकि मार्वल कॉमिक्स और एमसीयू में सेंट्री की अलग अलग ओरिजिन बताई गई है और जब एमसीयू डॉक्टर डूम को अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट में दिखाने वाली है तो ये इम्पॉसिबल है कि सेंट्री न दिखे, क्योंकि डॉक्टर डूम जैसे मल्टीवर्सल थ्रेट को रोकना है तो सेंट्री की जरूरत पड़ेगी ही। इस लिस्ट में अगला नाम आता है वंडरमैन का। कुछ ही दिनों पहले हमने वंडरमैन का ट्रेलर देखा है और आपको जानकर हैरानी होगी कि वंडरमैन को भी सुपरमैन से इंस्पायर होकर बनाया गया था। वंडरमैन हर वो चीज कर सकता है जो सुपरमैन कर सकता है और यही नहीं, वंडरमैन के पास शेप शिफ्टिंग और टेलीपोर्टिंग जैसी पावर्स हैं। लेकिन इतने पावर्स होने के बावजूद भी वंडरमैन मार्वल कॉमिक्स के बाकी सुपर हीरो जैसे कैप्टन अमेरिका, थॉर, स्पाइडरमैन जितना फेमस नहीं है। मिस्टर मैजेस्टिक एक और ऐसा कैरेक्टर है जो लगभग सुपरमैन के ही जैसा है। जहाँ सुपरमैन अपने प्लानेट क्रिप्टोन से अर्थ पर एज बेबी आया था, वही मिस्टर मैजेस्टिक अपने प्लानेट खेरा से अर्थ पर एज एडल्ट आता है। इवेंचुअली जब मिस्टर मैजेस्टिक डीसी के मेन टाइमलाइन में फंस जाता है तो मिस्टर मैजेस्टिक और सुपरमैन के बीच कन्वर्सेशन भी होता है कि इस वर्ल्ड को एविल लोगों से बचाकर कैसे बेटर बनाया जाए। इस लिस्ट में अगला नाम है ओमनी मैन का। इनविंसिबल मोस्ट इम्प्रेसिव लॉन्ग रनिंग सुपर हीरो कॉमिक बुक है, जहाँ हमें मार्क ग्रेसन का कैरेक्टर देखने को मिलता है, जिसके फादर ओमनी मैन एक सुपर हीरो होते हैं। लेकिन ओमनी मैन गार्जियन ऑफ द ग्लोब के मेंबर को मारकर अपने उस इंटेंशन को जाहिर करता है जो विल्ट्रम प्लैनेट से अर्थ को कॉन्कर करने आया था। लेकिन ओमनी मैन और उसके इंटेंशन के बीच ओमनी मैन का बेटा मार्क ग्रेसन यानी कि इनविंसिबल आ जाता है और इन दोनों के बीच इंसेंस और ब्रूटल फाइट देखने को मिलता है। हमेशा ये सोचा जाता था कि सुपरमैन अगर एविल सुपरमैन बन जाए तो कैसा दिखेगा, और जब आप द बॉयज के होमलैंडर को देखते हैं तो आपको लगता है एविल सुपरमैन होमलैंडर की तरह ही होगा। होमलैंडर की पावर्स सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, हीट विजन, एक्सरे विजन, सभी पावर सुपरमैन के सिमिलर हैं, जो उसे द बॉयज यूनिवर्स की अपेक्स प्रेडेटर बना देती है, जो अनस्टॉपेबल है। लेकिन अगर सुपरमैन और होमलैंडर के बीच फाइट होगा तो सुपरमैन ही जीतना चाहिए। तो इस वीडियो को हम यहीं पर रैप अप करते हैं, तो मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।